जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मासिक राशिफल की कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सितंबर माह 2017 के राशिफल के बारे में। तो सितंबर माह में आपके ग्रह नक्षत्र, आपके सितारे, आपकी राशि क्या कहती है, आइए जानते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले मेष राशि। शरद ऋतु के महीनों के आगमन के साथ काम के हालात फिर से तेज हो जाएंगे। आपकी कुंडली के अनुसार आप अपने आप को कई मुश्किल परिस्थितियों में पा सकते हैं। सितंबर में मेष राशि के जातक अपने परिवार की कुछ समस्याओं के बारे में जानेंगे, जिनका हल आपको तत्काल ही निकालना पड़ेगा। इस अनुभव के कारण आपको अपनी प्राथमिकताओं को पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसको एक नकारात्मक बात न माने। संबंध विच्छेद के बाद आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा और इस समय में टीवी देखने या कंप्यूटर के सामने बैठ कर के काम करने की बजाय आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। प्रकृति में थोड़ा सा समय बिताने का प्रयास करें तो आप मन भी चेंज होगा और कुछ स्वास्थ्य लाभ भी कर पाएंगे। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सितंबर के महीने में आप अधिक ऊर्जावान होने और कोई नई पारिवारिक जिम्मेदारी प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। काम पर सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत संबंधों के क्षेत्र में आप में बहुत आत्मविश्वास होगा। आप जानते हैं कि अपने समकक्ष को कैसे प्रभावित करना चाहिए, इसलिए अपने ज्ञान का उपयोग करने से आप डरे नहीं। चंचल बनने की आवश्यकता है और महान अविस्मरणीय शाम का आनंद लेने के क्षण भी आपको इस महीने में मिलने वाले हैं। किसी कार्यशाला में, किसी गेट टुगेदर में आपको जाने का अवसर मिलेगा। यदि आप अकेले रहने से डरते हैं तो किसी अच्छे मित्र को आप अपने साथ लेकर के जाएं। अपने पाचन तंत्र पर, अपनी हेल्थ का ध्यान देना, अपने डाइजेशन पर ध्यान देना इस महीने में आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। बहुत चटर पटर, बहुत बाहर की चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें खाने से आप बचिए। आप जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो इससे आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। जो भी चीज़ें करिए, जो भी खासतौर पर खाने पीने की चीज़ें हों, बहुत जल्दीबाजी में भी आप मत खाइए। ये भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हाल ही में जिन लोगों की अवज्ञा कर रहे थे उनसे फिर से स्वस्थ रिश्तों को स्थापित कर लें। सितंबर महीने में मिथुन राशि के जातक लोगों को अच्छे शब्द या तारीफ से चूकना नहीं चाहिए, यानी किसी की तारीफ करने में आप कंजूसी मत करिए। प्रशंसा के कुछ छोटे छोटे शब्द वास्तव में दूसरों को भी खुशी देते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए आपको उनकी तारीफ, लोगों के काम को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। यदि आपके सहकर्मी आपसे ईर्ष्या करते हैं तो सोचें कि जो आप कर रहे हैं क्या आपके बारे में कुछ गड़बड़ है और अधिक अच्छे होने का प्रयास करें। अपने समीपस्थ लोगों की उपेक्षा नहीं करने की आवश्यकता है, उससे आपको सावधान रहें। अपनी दिनचर्या में आप अपने साथ के लोगों के लिए भी कुछ समय निकालिए। इससे आपके करीबी लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग भी प्रसन्न होंगे और आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी बना रहेगा। अब बारी कर्क राशि की।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शरद ऋतु और विशेषकर सितंबर जो है वो कर्क राशि के जो अकेले जातक हैं, जो भी सिंगल हैं, उनकी जन्म कुंडली के माध्यम से कई नए रिश्ते मिलने के अवसर बनाएंगे। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। घर पर अकेले मत बैठिए, आप बाहर जाइए, लोगों से घुलिए मिलिए, थोड़ा सा सोशलाइज करिए। इस समय में आपको दूसरे विचारों तक पहुंचने की आवश्यकता होगी, इसलिए शाम को मित्रों के साथ सामाजिक मुलाकात करना निश्चित रूप से आपके लिए उचित रहेगा। अपने आप को प्रोत्साहित करने का और किसी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने का और उसे अपने दम पर आजमाने का ये सबसे उचित समय, ये पूरा महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए सितंबर में काम पर स्थिति अधिक शांतिपूर्ण हो जाएगी। आपके रोजगार और परिवार की समस्याओं में एक शांत अवधि आपका इंतजार कर रही है। यही कारण है कि ये बाहर जाने का सही समय होगा। आपको काम करने के लिए और अधिक शांति की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए सहकर्मियों को आपको उनकी बात से विचलित न करने दें। यानी कोई कुछ कहता है तो उससे आप उनको ये परमिशन मत दीजिए कि वो बार बार आपको हर्ट करें या आप उनकी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाएं। ऐसा भी अपना दिमाग मत रखिए। इस समय में थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करना, योग व्यायाम करना, इवनिंग वॉक्स या मॉर्निंग वॉक्स पे जाना, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। प्रकृति के बीच में रहना, नेचर के बीच में रहना आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। आपको थोड़ी देर के लिए शहरों की धुंध से विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी और अपने स्किन का ध्यान इस समय में आपको रखना होगा। स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। अब बारी कन्या राशि की। आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में, सितंबर 2017 में कन्या राशि का योग क्या कहता है। सितंबर में अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए घर से बाहर जाएं, सामाजिक बने और नए लोगों से मिलें। यानी अपना सोशल सर्कल और आप एक्सपेंड करिए, अपने सामाजिक दायरे का और विस्तार करिए। वे आपको कई रोचक जानकारी और अनुभवों से समृद्ध करेंगे। कन्या राशि के लोगों को इस समय अपने पुराने दोस्तों की बिल्कुल उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनको इग्नोर मत करिए। विशेष रूप से आपके अपने जीवन साथी को आपको आलस्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, चाहे दूसरे व्यक्ति ऐसा करते हों, लेकिन आप ऐसा मत करिए। आपके बॉस का ध्यान आपके अच्छे कामों पर, आपके एफर्ट्स पर जाएगा। कुछ समय अपने घर को भी समर्पित करें। एक आरामदायक घर में आप बहुत बेहतर अनुभव कर सकेंगे। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सितंबर की शुरुआत में आपको अपने परिवार की समस्याओं से निपटना पड़ सकता है। तुला के जातक खुद को एक ऐसी अप्रिय स्थिति में पाएंगे जिसे वे प्रभावित नहीं कर पाएंगे और खुद को निरर्थक समझेंगे। आपको इस कठिन समय का अनुभव होगा, परंतु इन क्षणों में आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छे कर्मचारी के रूप में प्रमाणित कर सकेंगे और आपके बॉस इसकी गहरी सराहना पर्याप्त रूप से करेंगे। इसका ध्यान न देने से मामूली चोटों और एक्सीडेंट इत्यादि का भी खतरा आपके साथ बनता है, तो सचेत रहना चाहिए। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सितंबर एक संकट का काल लेकर के आएगा। शायद ही वृश्चिक राशि के लिए ये कोई झटका भी हो सकता है। आप अपने निजी जीवन के क्षेत्र में विश्वासघात का सामना करेंगे। कोई एक बड़ी लड़ाई हो सकती है जो बुरी तरीके से समाप्त होगी या दुर्घटना की भी स्थिति आपके लिए बनती है। ये घटना निश्चित रूप से आपको चिंतित कर देगी और आप थोड़ी देर के लिए खुद को दूसरों से दूर कर देंगे। धैर्य रखें और इस समय में आप सावधान रहें। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को सितंबर में आराम मिलेगा। आपको करियर बदलने का इस माह में एक और मौका मिलेगा। यदि आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं हैं और महसूस करते हैं कि आपका कार्य अब आपको इतना प्रभावित नहीं करता या संतुष्ट नहीं कर पाता जितना पहले करता था, तो अब इसके बारे में कुछ करने का सही समय है। आपको किसी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ेगा जो आपके पूरे करियर को प्रभावित कर सकता है। सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक तौलें और जल्दीबाजी में न रहें।
अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि के लिए सितंबर माह का राशिफल क्या कहता है। सितंबर के महीने में रिश्तों के क्षेत्र में नई ऊर्जा की लहर आ जाएगी। आप अपनी नौकरी के बारे में भूलना शुरू करेंगे और आपके कार्य में आचार नीति में काफी कमी आएगी। इस दौरान आपको सावधान रहना होगा ताकि भविष्य में यह उल्टी प्रतिक्रिया न दे। अंततः समाज में आप सुरक्षित रहेंगे, यह आपको अत्यधिक आत्मविश्वास देगा। मकर राशि के जातक लोग एक चुंबकीय बल के साथ विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करेंगे। स्थिति को तौलें और अपनी प्राथमिकताएं आप निर्धारित करें। मामूली समस्याओं के कारण अपने आप को तनाव में न लें और ये महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छे योग नहीं दर्शाता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संबंधों में मामूली समस्याएं आ सकती हैं। सितंबर में आपको अपने आशावादी रवैये को छोड़ करके फिर से यथार्थवादी बनना पड़ेगा। अगर कुंभ राशि खोया खोया सा महसूस करते हैं तो उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की मदद लेनी चाहिए। वे आपको न केवल सलाह देने में सक्षम होंगे बल्कि आपका पूरी तरीके से समर्थन भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे। खरीदारी करते समय यानी शॉपिंग करते समय बहुत जल्दीबाजी न करें और मूल्य के बारे में चिंता न करें। उदासियां आपको परेशान नहीं करेंगी। सकारात्मक मनोदशा और ऊर्जा आपसे विकिरणित होती है, यानी आप पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं तो लोग आपके साथ मिलकर के खुश होते हैं। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोग आपके पिछले अनुभवों के कारण मीन अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। आप अपने काम में और निजी जीवन में भी इन गुणों का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आपके प्रिय आपकी पहल और कल्पना की निश्चित रूप से सराहना करेंगे। सितंबर में आप अपने सामाजिक जीवन में भी सुरक्षित होंगे। आप दिलचस्प व्यावसायिक संपर्क और संवाद कुशलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इतना करना होगा कि आप अंदर छिपे नहीं, यानी आपका जो अपना इनर टैलेंट है उसको छिपाइए मत, उसको आप रिफ्लेक्ट करिए, उसको दिखाइए। अपने आसपास के दूसरे लोगों की मनोदशा में बदलावों को आपको अस्थिर मत करने दें। शांत और तनाव रहित रहें। अंततः आप अपनी अच्छी मनोदशा से उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। सरलता से वश में आ जाने वाले मत बने और लोगों को आपके इस तरह का बर्ताव ना करने दें। अपने अधिकारों के पक्ष में खड़े हों। आप एक अच्छी मनोदशा में हैं। यदि आप प्रशंसा पाना चाहते हैं तो आपको भी लोगों के अच्छे कामों की तारीफ जरूर करनी चाहिए। तो मित्रों, ये रहा सितंबर माह 2017 का राशिफल। आशा करता हूं कि इस राशिफल को जान करके इसके अनुसार ही आप अपना आने वाला महीना प्लान करेंगे और इस राशिफल का फायदा उठा पाएंगे, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आगे आने वाला महीना सफलता से परिपूर्ण हो, आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आप जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।